हेलो वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरे सामने। कल हमने एएसओ के लिए एमसीक्यू टेस्ट नंबर 1 लेके आए थे। आज एमसीक्यू टेस्ट नंबर 2 है। एएसओ के लिए स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन चल रहा है। तो इसमें अपन 10 क्वेश्चन लेके आए और साथ में राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब देखो, फर्स्ट है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि द वेटेज अर्थमेटिक मीन ऑफ नेचुरल नंबर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर विथ वेट द कॉरस्पेंडिंग नंबर। बोल रहा है कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का भारित माध्य जबकि उनका भार संगत संख्याएं हैं तो होगा। ये इस प्रकार कैलकुलेट करते हैं कि अगर एक एक्स है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 यानी कि एन तक, और इसी प्रकार एक दे रखा है वेट डब्लू जिसकी वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 मतलब एन तक। तो इनको टोटल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं? तो इसमें दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है ए में 1/2n+1 और बी में 1/3 2n+1 1/2n+1। लेकिन इसका आंसर सही ये है कि 1/6 n 1/6 इंटू n+1 इंटू 2n+1, ये दोनों कोष्टक में। तो ये बड़ा सा फॉर्मूला है, ये इसके लिए यूटिलाइज होता है। उद्देश्य कौन सा है, मतलब क्लासिफिकेशन का कौन सा उद्देश्य है? कि आंकड़ों को सरल एवं संक्षिप्त करना, बिल्कुल है। आंकड़ों की समानता एवं असमानताओं को प्रदर्शित करना और तुलना में सहायक होना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों वर्गीकरण का एक उद्देश्य होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इफ़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ क्लास आर टेकन इफ द हाइट ऑफ ए 6 फीट टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड द विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट अफेक्टेड। मतलब कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी इसमें अफेक्ट करती है कि अपना अफेक्ट डालती है कि 25 स्टूडेंट है जिसमें एक नया टीचर जिसकी हाइट है 6 फीट, उसको भी इंक्लूड करते हैं, तो कौन सा अफेक्टफुल होगा? तो इसमें समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन या जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या मीडियन। तो इसके लिए अपन समांतर माध्य यूज लेते हैं क्योंकि इसमें एवरेज कैलकुलेट किया जाता है समांतर माध्य, और समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा x/n कैलकुलेट होगा। तो ये समांतर माध्य, इसका आंसर ए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि वाइट क्लास, देखो, वाइल क्लासिफाइंग द डेटा इनटू डिफरेंट क्लास इंटरवल वी शुड टेक केयर ऑफ। मतलब समंकों के वर्गीकरण में ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि समंकों को अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए क्लास इंटरवल के समय? यानी वर्ग अंतराल कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी बातें अपन को ध्यान में रखनी है? तो ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल शुड नाइदर बी लार्ज और नॉर स्मॉल। हाँ बिल्कुल, ना तो बड़ा होना चाहिए ना ही छोटा होना चाहिए। फिर नंबर नंबर ओपन एंड इंटरवल एज फॉर एज पॉसिबल, जो कि ये पॉसिबल हो या ना हो, मतलब इनको लेना ही लेना है। नंबर एंड इंटरवल एज फॉर एज पॉसिबल। डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, चर की विशेषताएं, तो ये तीनों के तीनों इसमें इंक्लूड होते हैं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में। तो ऑल ऑफ द अबो, इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 24 छात्र एवं 16 छात्राओं की कक्षा का एक सांख्यिकी परीक्षण किया गया जिसमें छात्राओं के प्राप्तकों का समांतर माध्य अपन को अर्थमेटिक मीन का मूल्य दे रखा है क्रमश 15 और 10 है। तो पूरी कक्षा का माध्य होगा। अब टोटल क्लास का अपन को मीन निकालना है, टोटल क्लास में कितना मीन होगा। अब देखो 24 छात्र हैं और 16 छात्र, तो अपन इससे टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं कि 24 ये दे रखा है, इसका माध्य 15 दे रखा है, तो 24 इंटू 15, तो इसका टोटल निकल जाएगा। तो 15 इंटू 24 करते हैं तो कितना आता है? 1560 से 0 से 15 30 और से 37 360, और दूसरा निकलता है 16 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू होता 160। ठीक है, इनका टोटल होता है 360 प्लस 160 कितना होगा? 520। ठीक है, ये 520 तो अपना टोटल आ गया। अब 520 में अपन किसका डिवाइड करें?
यानी टोटल मीन का अगर डिवाइड करें तो आंसर ये टोटल नंबर ऑफ, ये तो सिग्मा एक्स आ गया अपॉन सिग्मा एन करते हैं, ये तो समांतर माध्य निकालने के फॉर्मूले सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स आ गया 520। अब सिग्मा एक्स आ गया 520 डिवाइड बाई अपन किससे करें कि 120 17 हैं और 16 17 हैं, तो टोटल एन कितना हो गया 120 और 16 50, कितने होते हैं 120 और 16 40 होते हैं, कितने होते हैं 40, 120 प्लस 16 मतलब होते हैं 40। अब 520 में डिवाइड किया 40 का, 0 से 0 गया और 4 से डिवाइड किया 52 में, तो 13 बार जाता है, कितने बार 13, 13 कहीं दे रखा है वो अपना आंसर है। हाँ 13 ये बी आ रहा, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आता है अपना 6 क्वेश्चन है कि द जियोमेट्रिक मीन ऑफ 40 50 एंड x इज 10, मतलब जियोमेट्रिक मीन है 10 और किन नंबरों के लिए, एक 40 है एक 50 है और एक x के लिए, तो गुणोत्तर माध्य अपने 10 है, तो गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है रूट a इंटू बी। अब यहाँ 3 नंबर दे रखे हैं, x भी दे रखा है तो इंटू सी इक्वल्स टू 10 दे रखा है अपने को, तो 10 इक्वल्स टू क्यूब रूट ए कितना है 40, बी कितना है, बी दे रखा 50 50 इंटू एक्स। अब देखो इसको क्या करना है कि 10 का अब क्यूब रूट, यहाँ क्यूब रूट को यहाँ 10 की तरफ लाएंगे तो 10 का क्यूब हो जाएगा, तो 10 का क्यूब होता है 1000 इक्वल्स टू, अब 40 ये यहाँ तो क्यूब रूट हट जाएगा तो 40 इंटू 50 टू कितना होगा 40 इंटू 50 2000 होता है ना, 2000 इंटू एक्स हो जाएगा, 2000 इंटू एक्स हो गया, तो यहाँ इक्वल में है तो 1000 डिवाइड बाई 2000 हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 2000, तो 1000 डिवाइड बाई 2000, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो, तो आंसर अपना आ जाएगा 1/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 का यहाँ आ रहा है, ये डी आंसर, डी इज द राइट आंसर इसका। तो जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये होता है कि जियोमेट्रिक मीन ए इंटू बी, अगर 2 नंबर दे रखे हो, अगर 3 नंबर दे रखे हो तो ए इंटू बी इंटू सी, अगर 4 नंबर दे रखे हो तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, कितने भी कर सकते हैं, ये उस नंबर पर डिपेंड करता है कि कितने अपने को नंबर दे रखे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6, रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑल डेविएशन इज, अभी बोला सही विचलनों का मूल्य माध्य वर्ग है, अब सही विचलनों का मूल माध्य वर्ग है यानी स्क्वायर पूछ रहे हैं रूट, तो रूट किसके लिए, एस डी के लिए जाएगा, परमाप विचलन के लिए अपन रूट इसमें यूज करते हैं एस डी के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाप विचलन। अब क्वेश्चन नंबर 8, सांख्यिकी सिद्धांत के विकास में सबसे अधिक योगदान किसने दिया, सांख्यिकी सिद्धांत यानी प्रिंसिपल देने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान अगर है तो है फीसर का, तो बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि द मोस्ट फ्रिक्वेंसी ऑक्यूरिंग वैल्यू ऑफ ए डेटा सेट इज, अब कौन सा डेटा सेट बैठ रहा है कि एक समक समूह में एक से ज़्यादा बार आने वाली समक हैं, एक से ज़्यादा बार समक आने या बार बार नंबर आना, तो अब बहुलक अपन नॉर्मली कहते हैं कि रीति रिवाज के रूप में जो भी यूज़ किया जाता है उसे बहुलक कहते हैं, तो बहुलक यहाँ एक नंबर बार बार आ रहा है तो उसे बहुलक मानेंगे, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि Q1 इक्वल्स टू 12 दे रखा है और Q2 20 तथा Q3 30 है तो अंतर चतुर्थक रेंज होगी, तो अंतर चतुर्थक रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो Q3 कितना दे रखा है 30 माइनस Q1 12 इक्वल्स टू कितना आ गया 18, तो 18 इज द राइट आंसर, 18 इज द राइट आंसर यानी कि ए आंसर अपना हो गया। अब देखते थोड़ा राजस्थान का एक पोर्शन है कि इसमें दे रखे कि बाबा रामदेव जी लोक देवता अपने पूजनीय श्री बाबा रामदेव जी, जहाँ ये यहाँ पे एक रामदेवरा इनका रूणीसा का स्थान है, रूणीसा में मेला भरता है जिसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। बाबा रामदेव जी के पहले तो सिर चरणों में नमन, फिर बाबा रामदेव जी के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं, पढ़ते हैं कि बाबा रामदेव जी का नाम है रामदेव जी तंवर, जो कि जन्म हुआ था उडू कश्मीर बाड़मेर में, और इनके पिता का नाम अजमाल जी हैं, पोखरण के सामंत थे ये, और माता हैं मैणा दे और पत्नी हैं नेतल दे। ठीक है, इनका मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक,
11 तक इनका मेला भरता है। 20 से 11 तक इनका टोटल मेला भरता है भाद्रपद की शुक्ल शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। और इनके गुरु थे बालीनाथ जी, जिनका जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया हिल्स पे इनका मंदिर बन रखा है बालीनाथ जी का। ये गुरु थे रामदेव जी के। और एकमात्र ये कवि हुए बाबा रामदेव जी, लोक देवता जो कवि हुए। इनकी एक बुक थी 24 बाणियाँ। क्या थी? 24 बाणियाँ। इनके झंडा का नाम नेजा होता है और घोड़े का नाम लीलो है, लीलो घोड़ो। और और जागरण जागरण इनके जो जागरण होते भक्त जो जागरण करते रात भर, तो उसे जम्मो कहते हैं। जम्मो यहाँ की लैंग्वेज में इसमें जम्मो कहते हैं। मेघवाल भक्त होते हैं इनके। रामदेव बाबा रामदेव जी के भक्त मेघवाल होते हैं, मेघवाल जाति के होते हैं। उनको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में रिखिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिखिया। और जन्म बाड़मेर में हुआ था और प्रसिद्ध मंदिर पोखरण जैसलमेर में स्थित है, जिसे रामदेवरा कहते हैं, रूनीसा के नाम से प्रसिद्ध है। और जिस प्रकार बाबू जी को लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, इसी प्रकार बाबा रामदेव जी को विष्णु के अवतार कहा जाता है। और ये पीरों के पीर भी कहलाते हैं, क्योंकि पीरों को परसा दिया था। ऐसा भी पूछा जाता है कि परसा क्या होता है? परसा एक चमत्कार है, चमत्कार दिया जाता है, उसे परसा कहते हैं। ये बाबा रामदेव जी के बारे में है। तो बाबा राम जी और लोकल लैंग्वेज बाबा राम जी के लिए ऐसे जय बाबा जी की जाती है कि जय बाबा, बाबा की जय। ठीक है। मंदिर रूनीसा, मंदिर कहाँ पे है? रूनीसा रामदेवरा। और रामदेवरा पोखरण में पड़ता है, जैसलमेर। और मेला जिसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। क्या होता है? मारवाड़ का कुंभ, ये याद रखना। आज का सेशन फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।